तो आपको दिखाया मनीष झा ने कि क्या असर पड़ा है रॉकेट हमले से। रॉकेट हमले के बाद पूरे इलाके में एयर अलर्ट जारी हो गया है। आज सुबह डोनेट्स्क में रॉकेट हमला हुआ। डोनेट्स्क में 2 रॉकेट अटैक के बाद भारी तबाही मची है और ये जो एयर सायरन बज रहे हैं लगातार, और यहाँ पर एक और हमला किया जा सकता है। एक और रिपोर्ट मनीष झा की दिखाते हैं। जो 2 रॉकेट गिरे हैं उसमें एक देखिए जो कार क्षतिग्रस्त हुई है, और यहाँ पर जो घर क्षतिग्रस्त हुआ है वो हम आपको दिखाते हैं। मेरे कैमरा सहयोगी अमित को कहूँगा कि वो अंदर आए और अंदर आकर दिखाएं। देखिए हम इस वक्त डोनेट्स्क में एक घर में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ पर महज 20 मिनट पहले, अभी जब मैं मौजूद हूँ यहाँ से 20-25 मिनट पहले यहाँ पर 2 बड़े रॉकेट गिरे हैं, और उस रॉकेट का क्या कहर बरपा है, कि कितना इम्पैक्ट पड़ा है वो आपको हम अपने कैमरे के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं। लाइव तस्वीरें इस वक्त TV9 पर दुनिया भर के दर्शक देख पा रहे होंगे कि देखिए रॉकेट गिरने की वजह से यहाँ क्या हाल हुआ है। और अमित जरा संभल कर आइएगा। यहाँ पर एक तरफ चारों तरफ देखिए तबाही के मंजर, बर्बादी के मंजर, और ये अभी अभी का दृश्य है। अभी जो कुछ घटा है महज 20 से 25 मिनट पहले, यहाँ से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर मैं अपना काम कर रहा था, रिपोर्टिंग कर रहा था, जब 2 जोरदार धमाके की आवाज़ आई। यहाँ के स्थानीय लोगों ने कहा कि हो सकता है कि रूस का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हुआ होगा ताकि यूक्रेन के मिसाइलों को रोक सके, लेकिन ऐसा लगता है कि इन 2 मिसाइलों को रोकने में कामयाबी हासिल नहीं हुई, और इसी वजह से जो यूक्रेन की तरफ से शेलिंग हुई, यूक्रेन की तरफ से जो रॉकेट गिरा, उसकी वजह से देखिए कि ये घर जो क्षतिग्रस्त हुआ। तो मनीष झा की आपने रिपोर्ट देखी, आंखों देखी हाल वो दिखा रहे थे। वो बता रहे हैं कि किस तरह से तबाही मची है इस रॉकेट हमले से। मनीष झा हमारे साथ खुद इस वक्त लाइव मौजूद हैं डोनेट्स्क से, जहां पर युद्ध चल रहा है, वहां से TV9 भारतवर्ष आपको रिपोर्ट दिखा रहा है। मनीष, ये बहुत दर्दनाक और खतरनाक तस्वीरें जो आप दिखा रहे हैं, और ये बताती हैं कि रूस के हमले बढ़ेंगे। अभी तो 30 अप्रैल आई नहीं, और उससे पहले ही 2 दिन पहले ही हमला कर दिया। बिल्कुल, देखिए 30 अप्रैल तो अभी आया ही नहीं है, उससे 48 घंटे पहले अभी जो बर्बादी और तबाही के मंजर दिखाई दे रहे हैं वो अपने आप में ही इस बात को बताने के लिए काफ़ी हैं कि आने वाले कुछ घंटे कितने भयानक साबित हो सकते हैं। तो हम एक बार फिर अपने दर्शकों को पहले उस जगह की तस्वीरें दिखाना चाहते हैं जहां पर कि ये रॉकेट गिरा, जहां पर रॉकेट गिरने की वजह से ना पूरा घर उनका क्षतिग्रस्त हो गया, बल्कि घर के बीचों बीच में एक बड़ा सा, इतना बड़ा गड्ढा बन गया कि जिसे देखकर आपको लगेगा कि कहीं ये कोई कुआं तो नहीं है या फिर एक छोटा सा तालाब तो नहीं है। तो इस तरह के सूरत हाल के बीच में से हम मौजूद होकर आपको दिखा रहे हैं। मैं अपने कैमरा सहयोगी अमित से भी कहूँगा कि अमित थोड़ा संभल कर आइए और जरा दिखाइए कि यहाँ क्या हालत है। देखिए इस जगह की तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखाना चाह रहे हैं कि आप सोचिए कि जब आप कैमरे पर इस तस्वीर को देखते हैं, यहाँ घर होता था, यहाँ किसी का परिवार था, किसी के बच्चे यहाँ पर रहते थे, और अचानक यहाँ पर रॉकेट गिरता है, पूरा घर चकनाचूर हो गया, और घर के बीचों बीच में यहाँ पर देखिए कितना बड़ा गड्ढा हो गया है। मतलब इतना बड़ा गड्ढा है कि मुझे तो छोड़िए, यहाँ के जो लोग हैं अगर वो भी खड़े होंगे तो वो भी इस गड्ढे में समा जाए, इतना बड़ा गड्ढा यहाँ पर हो गया है। वहीं दूसरी तरफ देखिए ये घर की तस्वीरें, जो लोगों के घर के जो तस्वीरें हैं वहाँ देखिए कि घर के क्या हालात हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही यहाँ पर ये हमला हुआ और रॉकेट के गिरने के बाद तुरंत ही हम लोग यहाँ पर पहुँचे, महज 15 से 20 मिनट की देरी से पहुँचे यहाँ पर, और उसके बाद हमें यहाँ पर काफ़ी संख्या में सिक्योरिटी पर्सनल्स दिखाई दिए, यहाँ पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग दिखाई दिए। अच्छी बात ये थी कि जिनका घर है वो महिला जो यहाँ पर अभी भी शॉक की स्थिति में है, सोचिए लगभग 1 घंटा हो गया, अभी भी वो शॉक की स्थिति में है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि उनके घर में अचानक ऐसा क्या हो गया है। और उसके तुरंत बाद आप देखिए कि इसका इम्पैक्ट यहाँ इतना था कि इस स्ट्रीट से आगे दूसरे स्ट्रीट तक लोगों के घरों के शीशे टूट गए, गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त हो गई, चारों तरफ जो है वो तबाही और बर्बादी के मंजर दिखाई देते हैं। राहत की बात यही थी कि इस घर में जो लोग मौजूद थे उसमें से कोई भी हताहत नहीं हुए। और सबसे बड़ी बात है, अभी मैं एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। देखिए जो बात मुझे डोनेट्स्क में आकर सबसे अच्छी लगती है, अब आप देखिए कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग रॉकेट गिरने के, घर टूटने के महज 1 घंटे के भीतर यहाँ पर प्रशासन की तरफ से सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आ गए हैं ताकि वो इनके घर के मरम्मत का कामकाज शुरू करे। तो प्रशासन की तरफ से जो DPR एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ से कोशिश की जाती है कि जो लोग इससे प्रभावित हुए हैं
उनको तुरंत ही राहत दी जाए। और उसके लिए यहाँ पर जी। आकर पहले गैस के कनेक्शन बंद किए गए, बिजली के कनेक्शन बंद किए गए, सिक्योरिटी वालों ने आके मेजरमेंट लिया और फिर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वाले अब इस घर का पुनर्निर्माण करना चाहते हैं। मनीष, तो मैं- बर्बादी भी है, बिल्कुल। पुनर्निर्माण भी है, और इन सब के बीच में बड़ी आशंका बात आप सबसे कह रहे बड़ी हैं, यही। जी। बड़ी बात मनीष, आप तस्वीरें जो दिखा रहे हैं वो ज्यादा बड़ी तस्वीरें हैं, जहां पर ये बताती है कि बर्बादी तबाही तो मची है, लेकिन राहत और गनीमत ये रही कि यहाँ पर कोई हताहत बड़ी संख्या में नहीं हुआ है। मैं आपसे पूछूंगी नुकसान कितना हुआ है, हालांकि प्रशासन अपने काम में दुरुस्त करने के लिए लगा हुआ है। मैं आपके पास आऊंगी मनीष।